लेकिन याद रखिएगा कभी भी अपने मफाद के बगैर अमेरिका जैसी स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी किसी की ना तारीफ करता है ना सपोर्ट करता है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तकरीर करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए पहले भी हमने नामजद किया है, आगे भी हम नामजद करेंगे और आपका बहुत बड़ा कलीदी किरदार है इस वक्त दुनिया में अमन है उसके ऊपर, और आपने जंगें पहले भी रुकवाई हैं, आगे भी आप अमन की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो गजा में आपने किया उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। और फिर बाकायदा सल्यूट किया शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को। ये जो कफैल का सिस्टम है इसको जनाब सऊदी हुकूमत ने खत्म कर दिया है। बाकायदा तौर पर ऐलान सामने आया है कि जो कफैल का सिस्टम है इसको जो बैनुल अक़वामी लोग हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग सऊदी अरब में रहते हैं, उनके लिए खत्म किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। पाकिस्तान के लिए जनाब अगर अंदरूनी हालात की बात करें तो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। रिसेंट जो एक्टिविटीज हुई हैं वो आपने देखी है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेट लेवल के ऊपर, अगर बात करें इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। वो खुशखबरियां आपसे इस वीडियो में हम जनाब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है जो एक कॉन्फ्रेंस है या समिट है गजा से रिलेटेड जो हुआ है उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पार्टिसिपेट किया है और ट्रंप ने अचानक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकरीर कर रहा है और उसने अचानक शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की और उनको जो है वो बुला लिया तकरीर करने के लिए। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है तो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि अमेरिका जो कि एक सुपर पावर माना जाता है उसका प्रेसिडेंट जो है वो किसी से इतना मुतासिर हो जाए। अब ये मुतासिर होने की क्या वजह है? मैंने पहले भी कई दफा बताया है कि देखें पाकिस्तान को इस वक्त स्टेट लेवल पे बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई हैं, खासतौर पे मई के बाद जब से जंग हुई और भारत जो है वो जलील हुआ बुरी तरह पाकिस्तान के हाथों। तो पाकिस्तान जिसको एक वो समझते हैं कि कोई अंडर प्रिविलेज्ड किस्म की कोई स्टेट है, वहां पे दुनिया को ये समझ आ गई कि इकोनॉमिकली इनके जैसे भी हालात हैं, इनके पास खाने को कुछ है या नहीं है, असला बारूद बंदूक इनकी पूरी है। और दुनिया में अगर आपने अपना जो काम है उसको मनवाना है, अपने मुल्क जो है उसको एक ताकतवर मुल्क मनवाना है, तो उसके लिए आपको असला बारूद और बम ही चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास है। जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया, जो महारत पाकिस्तान के जो एयरफोर्स थी, पाकिस्तान की नेवी थी, पाकिस्तान की मेरी फौज थी, उन्होंने दिखाई, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। डोनाल्ड ट्रंप उस चीज से मुतासिर हुआ। उसके बाद जनाब फिर आसिम मुनीर साहब जाके मिल के आते हैं और आपको बहरहाल मानना पड़ेगा कि हमारी फोर्स में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो इस लेवल की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से किसको डील करना है वो आपको जो है वो बताया जाता है। तो ये महारत है फील्ड मार्शल साहब की। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि कुछ मिनरल्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सैंपल के तौर पर भिजवाए गए हैं और उनको मतलब आप समझ लें कि पहली खेप कि ये जो मादनियात हैं, ये जो ज़रात हैं, ये केपीके में जीबी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में मौजूद है, जो प्राइम इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, तो हमारी जो एक जीत इसके पीछे है वो तो है ही है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी अपने मफाद के बगैर अमेरिका जैसी स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी किसी की ना तारीफ करता है ना सपोर्ट करता है। लेकिन दुनिया में पाकिस्तान को पज़ीराई मिल रही है, पाकिस्तान का मौकफ जो है उसको पूरी दुनिया ने के साथ खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह पहले शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया है डोनाल्ड ट्रंप से, फिर जनाब डोनाल्ड ट्रंप तकरीर करते करते जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बुला लेता है। शहबाज शरीफ साहब जब आते हैं तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो तकरीर करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए पहले भी हमने नामजद किया है, आगे भी हम नामजद करेंगे और आपका बहुत बड़ा कलीदी किरदार है इस वक्त दुनिया में अमन है उसके ऊपर, और आपने जंगें पहले भी रुकवाई हैं, आगे भी आप अमन की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो गजा में आपने किया उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। और फिर बाकायदा सल्यूट किया शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को। वो जब वापस आता है तकरीर करने के लिए तो वो कोई बात ही नहीं करता और वो कहता है कि आई गेस वी शुड गो टू आवर होम्स नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज डन। मतलब उसको लगा कि मेरी तकरीर है, उसके बाद पाकिस्तान की जो वजीर आजम है उनकी जो तकरीर है तो वो इतनी मुकम्मल है कि अब शायद कोई और बात करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, उसकी भी तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी भी तारीफ की है। अब ये देखें शहबाज शरीफ साहब जब वहां पे खड़े थे ना, मैंने पहले भी कहा है कि वो आप शहबाज शरीफ को ना देखें, नवाज शरीफ के भाई को ना देखें, मरियम के चचा को ना देखें, आप वजीर आजम पाकिस्तान को देखिए। यहाँ पे चाहे इमरान खान साहब खड़े हों, आसिफ जरदारी साहब खड़े हों, शहबाज शरीफ साहब खड़े हों, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो इज्जत मिली है वो शहबाज शरीफ को नहीं मिली, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिली है। तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि जो सुपर पावर है वो हमें इस वक्त रिकॉग्नाइज कर रही है। इसके ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना कि जी पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता इसराइल को तस्लीम करने लगा है और इस तरह की कोई एक्टिविटी होने लगी है, मैंने इसको बार बार पूछा
उन लोगों से पूछा जिनका किरदार है या जो उन जगहों पे मौजूद होते हैं जहां पे फैसले लिए जाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा जी कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने से, थोड़ा सा अपने आप को दूसरी ममालिक के साथ अटैच करने से अगर गजा में जंग बंदी हो जाती है, अगर पाकिस्तान के मौकफ को पूरी दुनिया सिराती है, अगर पाकिस्तान को का नाम फखर से बुलंद होता है, पजराई मिलती है, तो इसमें क्या हर्ज है? और वो हमारी स्टेट ने किया है, और कोई भी स्टेट होती तो वो यही करती। पाकिस्तान को स्मार्टली देखना है कि उसको अपना मौकफ जो है वो मनवा तो हमने लिया, लेकिन हम उससे क्या मजीद फायदे ले सकते। हमें जाहिर है अगर किसी फायदे की जरूरत है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक फायदा है। अमेरिका जो है उसके और तरह के इंटरेस्ट है, उसको मादनियात में इंटरेस्ट है, वो हमारी जो सलाहियात है हमारी एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, उनसे मुतासिर है। आर्मी चीफ साहब का जो कमांड करने का जो तरीका है फील्ड मार्शल साहब का, उससे बहुत मुतासिर है, इसलिए वो जनाब पाकिस्तान की तारीफें करता नहीं थकता। स्मार्टली चलने का टाइम है। देखें हमारा मुल्क, हम एक अंडर प्रिविलेज्ड इकोनॉमी है, हमारा मुल्क कर्जे पे चल रहा है। अगर ये करने से फ्यूचर में हमारे कर्जों में हमें छूट मिल जाती है, हमारे इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम का ही इसमें जाहिर है कि फायदा होगा, ये कोई इंडिविजुअल किसी का फायदा नहीं होगा इसमें। तो वो लोग जो इसके ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको मैं याद कराता चलूं कि इमरान खान साहब के दौर में सरकार जो बाइडेन जो है वो फोन भी अटेंड नहीं करता था खान साहब। आज दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी आपके वजीर आजम को अपने साथ खड़ा कर रहा है। आप अगर वो ट्रंप साहब की तकरीर देखें, उसमें जो सबसे साथ राइट साइड पे पीछे खड़े हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। और ये जो कैमरा होता है ना, ये इसके बड़े एनालिटिक्स होते हैं। इस तरह की जो दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत है वो अपने साथ कैमरे के अंदर उन लोगों को खड़ा करती है जिनकी बहुत अहमियत होती है। पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेगा और पाकिस्तान जी वो यहूदियों के आगे झुक गया। कोई ऐसी बात, जो स्टांस पाकिस्तान का इसराइल के ऊपर पहले था वही स्टांस आज है। पहले भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा जाता था कि इसराइल को किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे, आज भी लिखा जाता। तो असूल पे हम अपने उस नजरिए पे कायम है। हाँ, अगर गजा में अमल लाने के लिए, अगर पाकिस्तानियों की आसानी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें किसी के साथ चलना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीजों को सोचें, पॉजिटिव तरीके से बात करें तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। एक और जो चीज है जो कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, सऊदी अरब की अगर हम बात करें ना, सऊदी अरब के हवाले से माजी में लोग वहां पे बहुत परेशान रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं या वहां से हमें देख रहे हैं या वहां से होके आए हैं, वहां पे कफाइल एक सिस्टम है कि वहां का कोई जो रिहायशी है उसके एक तरह से आप समझिए कि मुतहद जाके आपको वहां पे रहना पड़ता। ये जो कफैल का सिस्टम है इसको जनाब सऊदी हुकूमत ने खत्म कर दिया है। बाकायदा तौर पे ऐलान सामने आया है कि जो कफैल का सिस्टम है इसको जो बैनुल अक़वामी लोग हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग सऊदी अरब में रहते हैं, उनके लिए खत्म किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन ऑफ रिलीफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को अगर कहीं से आती हैं तो वो सऊदी अरब से आती हैं। जब हम ये फिगर्स निकालते हैं कि पाकिस्तान को हर महीने सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, सऊदी अरब टॉप पे है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अगर कहीं पे मुकीम है तो वो सऊदी अरब में मुकीम है। इसका यह मतलब है कि ये जितनी भी ये जो सहूलियात हैं जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, इसका डायरेक्टली फायदा होगा पाकिस्तान को। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बुरी तरह से ब्लैकमेल होते रहे वहां पे अपने कफेलों के थ्रू, उनको जनाब वहां पे जेलों में रहना पड़ा क्योंकि कसूर भी उनका कोई नहीं होता था। कोई छोटी मोटी बात होती थी और वो कफेल जो है वो उन पे केसेस कर देते थे, फिर उनके जो मामलात थे वो साला साल लटके रहते थे। अब ये होगा कि वो कफेल बीच में से निकल जाएगा और जो भी बंदा, चाहे वो कोई पाकिस्तानी है या किसी दूसरे मुल्क का है, वो डायरेक्टली डील कर रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब से। इसमें अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने कफेल की शर्त खत्म कर दी है जनाब। अगर आपको वहां पे पीआर चाहिए, मुस्तकिल रिहाइश जिसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, उसके लिए जनाब 8 लाख रियाल या 2 लाख डॉलर वो बनते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये लाइफ टाइम फीस होगी, ठीक है। और अगर ये पे करके आप अप्लाई कर देते हैं और एक दफा आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपको वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, एक और तरह की रेजिडेंसी है जो कि उन्होंने रिन्यूएबल रेजिडेंसी का इसको नाम दिया है, ठीक है। और इसमें आपको अगर हम बात करें तो 1 लाख रियाल 26,700 डॉलर हर साल अगर आप जमा कराएंगे तो आपका वो जो सऊदी अरब का वीजा है वो रिन्यू होता रहेगा और आप वहां पे जो है ये फीस देके परमानेंट
रह सकते हैं। इसके अलावा जो दीगर चीजें हैं उसमें यह है कि जिन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी हासिल होगी, ठीक है, वो वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद और बेच सकेंगे। ये चीज पहले वहां पे नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ है वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। फिर जितनी बेसिक फैसिलिटीज हैं उसमें चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, स्कूल की फैसिलिटीज हो, तालीम की हो, या दीगर जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो भी उस शख्स को जिसके पास पीआर होगी बिल्कुल उसी तरह मिलेगी जिस तरह सऊदी अरब के लोग उसको अवेल करते। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज वाली शेख है, इसमें आपको एक चीज बता रहे चले कि मक्का और मदीना में वहां पे आप प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते। उसके अलावा जहां चाहें आप जो है वो गैर मुल्की लोग जो है वो प्रॉपर्टीज खरीद सकेंगे। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है, यानी कि अगर सऊदी अरब में कमाया हुआ जो उनका पैसा है उसको वो लीगली तौर पे दूसरे ममालिक में ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर सऊदी अरब में कोई बंदा है, उसने पैसा कमाया है, पैसा बनाया है और वो पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता है। कुछ शराइत हैं जाहिर है जो कि वैसी नहीं है जैसी सऊदी अरब के लोगों के लिए होती हैं, लेकिन अगर मैं इसको ये कहूं कि ऑलमोस्ट ये वही स्टेटस है, 95% वही स्टेटस है जो कि वहां पे एक सऊदी बाशिंदे का होता है या सऊदी सिटीजन का होता है। बिल्कुल वही स्टेटस मिल जाएगा उस बंदे को जो ये सिटीजनशिप लेगा, तो ये गलत नहीं होगा। यानी ऑलमोस्ट वही स्टेटस मिल जाएगा जो सऊदी शहरी का स्टेटस होता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो लोग जिनकी जिंदगियां सऊदी अरब में हराम हुई थी, हराम इन सेंस के उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, उनके लिए फाइनेंशियल मुश्किलात थी, काम के हवाले से मुश्किलात थी, कफाइल के हवाले से मुश्किलात थी, बिला वजह बेकसूर लोग जेलों में रहते थे, फिर मजदूरी जितनी बनती थी उससे कम मिलती थी। किसी छोटी सी बात पे भी अगर आप हक पे भी हैं और कफैल आपका गलत है, लेकिन अगर वो आपके ऊपर से हाथ उठा लेता है तो आपको जो है वो फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो ये वाली चीज जो है ये सऊदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, और इसलिए की है कि शायद उनको भी अभी अंदाजा हो गया कि अकेले रह के हमारा गुजारा नहीं है। हमें अगर सऊदी अरब में हमें एक दोस्ताना माहौल देंगे, फ्रेंडली माहौल देंगे, लोगों के लिए, दूसरे ममालिक के लिए आसानी पैदा करेंगे तो हम सर्वाइव कर सकते। उसका जो पहला स्टेप था वो आप देखें कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने मायदा किया। अब दीगर ममालिक भी वो मायदा करना चाह रहे हैं। उस तरह उन्होंने अपने स्टेट डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया और अब इकोनॉमिकली अपने आप को, ताकि दूसरे मुल्क के जो लोग हैं ममालिक के, वो उनके साथ हर मुश्किल में खड़े हों, उन्होंने ये स्टेप उठाया है कि जो पीआर होगी सऊदी अरब में उसको आसान बना दिया गया है, और जो भी बंदा पीआर लेगा चाहे पाकिस्तान का हो या किसी भी और मुल्क का हो तो उसको जो है वो फैसिलिटीज वही मिलेगी जो एक सऊदी सिटीजन को मिलती है। तो आप ये देखें कि हर मुल्क अपने लिए इस वक्त काम कर रहा है, हर मुल्क आसानी पैदा कर रहा है दूसरे ममालिक के लिए। ये जो आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के आगे झुक गया और अमेरिका के आगे झुक गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने मुल्क को अपने मुल्क की जंग लड़ रहा है हर बंदा, क्योंकि आने वाले जो दुनियावी हालात हैं वो शायद आपको नहीं पता कि कितने सख्त हैं। सर इस वक्त तो एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, रशिया को आप कंसिडर कर लें, लेकिन मजमूई तौर पे ये दो ही ममालिक। अमेरिका सुपर पावर है, चाइना जो है वो सुपर पावर टू बी अपने आप को कहता है, उसने सुपर पावर बनना है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अंदर खाते बन भी चुका है। सो ये सिर्फ मुल्कों की लड़ाई है। एक ग्रुप अमेरिका की गोदी में जाएगा या अमेरिका का साथ देगा, एक ग्रुप चाइना का साथ देगा या चाइना की गोद में जाएगा, और फिर चाइना और अमेरिका जो है वो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे और फिर ये फैसला होगा कि सुपर पावर कौन है। पाकिस्तान की कामयाबी ये है, आखिरी बात, कि वाहिद मुल्क है इस वक्त कि जिसके अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं और चाइना के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और जो ये कहता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइनीज वजीर खारजा से गालिबन एजाज सैयद साहब हैं जिन्होंने ये सवाल किया था कि जो पाकिस्तान की कुर्बत हो रही है अमेरिका से, उसको आपको उससे मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें इससे मसला क्यों होना है, इससे तो हमारे ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ बेहतर होंगे। मैं शायद जर्नलिस्ट का नाम गलत कोट कर गया हूंगा, लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था, गालिबन शायद एजाज सैयद साहब थे। तो इस सवाल के जवाब से यह पता चलता है कि चाइना को भी इससे फायदा है अगर अमेरिका के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात है। तो पॉजिटिविटी फैलाएं। पहले लोगों को बहुत परेशानियां हैं, नेगेटिविटी अपने मुल्क के अगेंस्ट, अपनी अफवाज के अगेंस्ट, अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट ना फैलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।